डीजीज और डीडीजीज ऑफ स्टेट डायरेक्टरेट्स, आज एनसीसी के लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज एनसीसी के इतिहास में, नॉन इतिहास में शायद पहली बारी रक्षा मंत्री एडीजीज और डीडीजीज को एक समूह में एड्रेस कर रहे हैं। दूसरा ऐतिहासिक बात यह है कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जरिए से हो रही है, जो कि आने वाले समय में एक नॉर्मल बात रहेगी। विश्वास दिलाना चाहता हूं रक्षा मंत्री जी को कि एनसीसी यूथ एम्पावरमेंट है। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ये कुछ चंद शब्द आप लोगों को कहें। अपनी तरफ से भी आप सबका स्वागत करता हूं। और आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारा देश ही नहीं बल्कि सारा विश्व कोविड-19 के गंभीर संकट से गुजर रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस कोविड-19 के संकट से निपटने के लिए जो प्रभावी कदम उठाए गए हैं, उसके परिणाम स्वरूप हम सब पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस कोविड-19 की इस क्राइसिस में भारत निश्चित रूप से विजयी होगा। आप सबसे मेरी बात करने की इच्छा इसलिए हुई क्योंकि हमारी रक्षा मंत्रालय के कई विभागों के अधिकारियों से बातचीत हुई सारे देश भर में। लेकिन मुझे लगा एनसीसी डायरेक्टरेट, जो कि इस कोविड-19 की क्राइसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, उससे यदि मैं बात नहीं करूंगा तो मैं अपराध बोध से ग्रसित करूंगा। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं आप लोगों से भी बात करूंगा। और मैं कहना चाहता हूं कि इस क्राइसिस में एनसीसी कैडेट्स की और हमारे डायरेक्टरेट्स की जो भूमिका है, उसकी मैं सराहना करता हूं। और हमारे एनसीसी कैडेट्स का जो बहुमूल्य योगदान है, उस पर हमको पूरी तरह से नाज है। और मैं कह सकता हूं कि हमारे कैडेट्स ने अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम यह रोशन किया है। और मैं यह भी मानता हूं कि कैडेटों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए निदेशालयों के इसी भावना और उत्साह के साथ निरंतर काम करना चाहिए। और मैं आश्वस्त हूं कि हमारे सारे निदेशालय इसी तरीके से काम करेंगे। डायरेक्टर जनरल ने यह भी बताया कि एनसीसी के लगभग 60,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें भी बेहद खुशी की बात यह है कि 25% गर्ल्स कैडेट हैं जो कि वॉलंटियर के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। मुझे इस बात की भी जानकारी दी गई कि एनसीसी ने विभिन्न प्रकार के लॉजिस्टिक व सप्लाई संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए भी अपने कैडेट्स को तैनात किया हुआ है। और इन छात्रों को राहत सामग्री जैसे मेडिसिन है, खाद्य सामग्रियां हैं, अन्य जरूरी सामग्रियां बांटने के लिए भी इनको लगाया गया है, जिसे पूरी तत्परता और ईमानदारी के साथ वो इसका निर्वाह कर रहे हैं। और मुझे इस बात से भी अवगत कराया गया है कि कैडेट्स की लॉ एंड ऑर्डर और गार्ड पोस्ट जैसी ड्यूटीज पर भी तैनाती हो रही है। और मैं चाहता हूं कि रेस्पेक्टिव हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट इसको सुनिश्चित करें कि एनसीसी कैडेट्स को ऐसे ही ड्यूटी असाइन हो जिसके लिए वे ट्रेंड व कैपेबल हैं। इस बात की सावधानी हम सबको बरतनी चाहिए। एनसीसी को हम लोग और आगे ले जाना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की भी एक इच्छा है कि ये आगे जाना चाहिए, और इस प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। इसका और एक्सपेंशन होना चाहिए। अब हम लोगों ने ये फैसला किया है कि एनसीसी यूनिट्स का कोस्टल और बॉर्डर के एरियाज में भी एक्सपेंशन होना चाहिए। वैसे एक्सपेंशन हम सारे देश भर में करना चाहते हैं, और हमारा मंत्रालय अब इस दिशा में कार्यरत है। और कल ही मैंने इस संबंध में एक बैठक की थी, जिसमें कि डीजी एनसीसी ने एक डिटेल प्रेजेंटेशन भी दिया। और इससे संबंधित कई मुद्दों पर कल की बैठक में चर्चा हुई, जहां मुझे ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के एस्टेब्लिशमेंट की हाई कास्ट से संबंधित जो चैलेंजेस हैं, उससे भी अवगत कराया गया है। और मैंने इस संबंध में कुछ सजेशंस भी दिए हैं। अन्य अधिकारियों के द्वारा भी कुछ सजेशंस आए हैं, जिस पर हम विचार करके आगे का कदम उठाएंगे। परंतु कोस्टल और बॉर्डर एरिया में एनसीसी यूनिट्स के विस्तार के प्रस्ताव पर हम तुरंत
कार्रवाई कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें कोई इसके परिणाम स्वरूप कोई परेशानी नहीं आने वाली है। मैं इन बातों के अतिरिक्त कुछ अन्य ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप इस पर अपने इनपुट्स दे सकते हैं। आप अपने इनपुट्स भी इस पर दें। पहली बात कि कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में आपको किस प्रकार के इश्यूज, किस प्रकार की चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। यदि इस संबंध में कुछ बता सकते हैं तो आप बताएं तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात, उन कैडेट्स के मनोबल की क्या स्थिति है जो कोविड-19 संबंधित कार्यों के लिए तैनात किए गए हैं। क्या उनका मनोबल बनाए रखने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में भी यदि आपके कोई सुझाव हो अथवा आपने कुछ किया हो तो उसकी भी जानकारी देंगे तो अच्छा रहेगा। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, कल की बैठक में ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के एस्टेब्लिशमेंट में तो अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सेमेस्टर सिस्टम लागू हो चुका है, तो सेमेस्टर सिस्टम लागू होने के कारण एनसीसी की जो कैंप सेंट्रिक एक्टिविटीज हैं वो सफर करती हैं। इस संबंध में आपका क्या अनुभव है? यदि कोई वैसे आपके डीजी एनसीसी ने अपने सुझाव दिए हैं, लेकिन आपके पास भी कोई सुझाव हो तो आप इसे दे सकते हैं। दूसरी बात, मेरी नोटिस में यह भी लाया गया है कि एनसीसी में दाखिला लेने वाले छात्र एनसीसी सर्टिफिकेट्स हमको प्राप्त हो जाए, जिससे कहीं पर किसी सर्विस वगैरह हासिल करने में हमको बेनिफिट मिल जाए। लेकिन एनसीसी कैडेट होने के पीछे जो हमारा मोटिव है, जो हमारा अध्यक्ष है, जो हमारी मंशा है या इसका जो मोटो है, उसके प्रति भी हमारे कैडेट का कमिटमेंट होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि युवा पीढ़ी के मन में एनसीसी के इस आइडिया को इसके अलावा क्या हम कोई ऐसी क्रिएटिव एजेंसी हायर करके एक कैंपेन शुरू कर सकते हैं जिससे एनसीसी। अंतिम बात जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि क्या हम एनसीसी को रिलेवेंट बनाए रखने के लिए नए तरह के अनुकूल फ्लेक्सिबल करंट एक्टिविटीज को अपनाना कैसे कर सकते हैं? क्या हम कॉलेज जीवन से परे एनसीसी जारी रख सकते हैं या डिसीजन मेकिंग तथा इनको भी शामिल कर सकते हैं? ये कुछ मोटी मोटी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं जिस पर आप अपने सुझाव दे सकते हो, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो मैं कुछ न कहते हुए आप सब ने, एनसीसी डायरेक्टरेट ने, एनसीसी कैडेट्स ने इस कोविड-19 की क्राइसिस में जिस प्रकार की भूमिका निभाई है उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और आप सबके ऊपर हमको नाज है। अभी स्वयं सेवक योगदान के लिए तैयार हो गए, जिसमें से 1300 से ज्यादा लड़कियां थी। तब से लेकर अब तक सिर्फ आंध्र प्रदेश से इन एनसीसी छात्रों के लिए मांग आ रही है, जबकि आपको पता है शुरुआत में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में इस महामारी से पीड़ित लोगों की संख्या एक बराबर है। अब तक हमारे कैडेट्स एपी के कई जिलों में तैनात है और रोज इनके तैनाती का औसत 50 के करीब होता है। अब तक 1500 कैडेट्स को इसका एक्सपीरियंस मिल चुका है और इन कैडेट्स का योगदान पुलिस के साथ मैं बात बताना चाहूंगा। इन कैडेट्स ने लाउड स्पीकर और सामाजिक उद्घोषणा प्रणाली के साथ गली गली में जाकर मास्क अथवा सामाजिक दूरी के महत्व और घर के अंदर ही बैठे रहने का लाभ भी बताते हुए